अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आप सब लोग कैसे हैं? हम सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आप सब भी खैरियत से होंगे। गाइस, मैं कर रही थी रमज़ान से पहले रमज़ान की साफ़ सफाई की तैयारी मैंने शुरू कर दी। ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 शॉर्ट में मैंने वीडियो डाला है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं मेरा शॉर्ट वाला वीडियो। तो जी गाइस, पहले मैंने सोचा टेरेस से स्टार्ट करते हैं। आज सब घर पर थे, आज सबका वीकली ऑफ था, संडे था, तो बच्चे भी शौहर भी घर पर थे। मैंने सोचा सब मिलकर करेंगे तो जल्दी जल्दी से काम खत्म हो जाएगा। गाइस, वैसे तो अभी रमजानों तक तैयारी चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ काम वगैरह, शॉपिंग, ग्रोसरी वगैरह करनी होती है। तो गाइस, इसके लिए मैंने आज से स्टार्ट करा। अभी रमजान के लिए 10-15 दिन है, तो मैंने अभी से ही तैयारी माशाल्लाह शुरू कर दी। गाइस, हम लोगों ने ऊपर से नीचे तक सफाई करने के लिए सोचा, तो हम लोगों ने टेरेस से स्टार्ट करा। क्योंकि गाइस, टेरेस 24 घंटे ओपन रहता है, तो टेरेस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। तो गाइस, हम लोगों पहले ऊपर गए, ऊपर अच्छे से सर्फ वगैरह डालकर मेरे हस्बैंड जी ने स्टार्ट कर दिया था काम। गाइस, मैं भी गई थी, हम सब मिलकर कर रहे थे। वो बात और है कि वीडियो में मैं ज़्यादा मेरे हस्बैंड का ही बताती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो करते रहते हैं काम। तो जी गाइस, यहाँ पर सर्दियों के दिन थे, तो वैसे तो गाइस मैं हर हफ्ते माशाल्लाह से घर की सफाई कर लेती हूँ, रमज़ान बकरीद ईद का इंतज़ार नहीं करती। और गाइस, इसके लिए मेरा घर माशाल्लाह साफ़ ही था। ये तो गाइस अभी सर्दियों के दिन थे, तो कंबल ब्लैंकेट वगैरह बड़े बड़े बहुत ज़्यादा हेवी थे, तो मुझसे उठ नहीं पाते। मुझे देखकर हस्बैंड जी बच्चे भी आ गए हेल्प हेल्प कराने के लिए। माशाल्लाह से गाइस, बेटा और हस्बैंड जी हर काम में मेरी हेल्प कराते हैं। तो गाइस, हम लोग सब मिलकर कर रहे थे। गाइस, यहाँ पर मैंने अच्छे से पहले भिगो दी थी आधे घंटे के लिए कंबल और ये गोदड़ी वगैरह, सब छोटे छोटे ब्लैंकेट वगैरह सबको भिगो कर रख दिया था आधा एक घंटा। भिगोने के बाद गाइस ये अच्छे से निकलते हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। खैर गाइस, वैसे तो ज्यादा गंदे थे नहीं। इस बार गाइस महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी थी, उस वजह से हम लोगों ने भी सब बड़े बड़े ब्लैंकेट वगैरह निकाल लिए थे। और गाइस, कहीं कहीं तो बारिश भी हो रही थी, शोलापुर में भी ज्यादा इस बार बहुत ज्यादा ठंड थी, तो उसी कारण सब हम लोगों के इतने सारे बिस्तर बाहर निकल गए थे बेड में से। तो जी गाइस, यहाँ पर टेरिस को अच्छे से धो धुला कर, बिस्तर वगैरह धो धुला कर, मैं जब तक वहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह सुखा रही थी। गाइस, आप लोग देख सकते हैं बीती चादरें हैं, यहाँ पर गोदड़ी वगैरह रखी थी, पहले भिगो कर छोड़ दिया था जब तक के लिए दूसरा काम करने लगी थी। और गाइस, मैंने कपड़े छोटे मोटे रात में ही धो कर डाले थे, क्योंकि गाइस फिर कपड़े इधर इतने ज्यादा हो जाते हैं। गाइस, कपड़े और बर्तन की तो इतनी ज्यादा बरकत है घर में, जितना धो उतने निकलते ही निकलते रहते हैं। तो गाइस, मैंने रात में इतने सारे कपड़े धो कर रखे थे। और गाइस, हफ्ते में एक बार पानी आता है, तो ऐसा लगता है क्या क्या सफाई करो और क्या नहीं। तो जी गाइस, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से एक एक कर कर पूरे ब्लैंकेट और गोदड़ी वगैरह को हस्बैंड जी ने अच्छे से धोया। वो हेवी थे, तो मुझसे तो उठ नहीं पाते थे। तो जी गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने ये ऊपर वाला काम कंप्लीट कर कर नीचे भी जाना था, क्योंकि गाइस नीचे भी बहुत सारा फैला हुआ पड़ा था। मैंने जब तक बेटे को मैं बोल कर आई थी, बुक्स वगैरह जो भी कुछ रद्दी थी वो अलग कर दे बेटा, क्योंकि जो फेंकने की चीजें हैं वो अलग करते हैं। यहाँ पर गाइस हमारे घर के सामने एक यतीम खाने की गाड़ी आती है हर हफ्ता, तो भी जो कुछ भंगार माल बेकार माल निकलता है ना गाइस, वो यतीम खाने की गाड़ी में मैं दे देती हूँ। उन लोगों को पता नहीं उनके काम में लेते हैं या शायद कुछ कर देते होंगे। तो गाइस, जो भी मेरा भंगार निकला था मैंने एक साइड रख दिया था, जब वो गाड़ी आएगी उसी में डाल देंगे सोच कर। तो जी गाइस, आप लोग देख सकते, धुलाई यहाँ पर चालू ही थी मेरे हस्बैंड की। गाइस, इस बार माशाल्लाह से हमारा बचपन का रमजान वापस आ रहा है, क्योंकि इस बार सर्दियों वाला रमजान आ रहा है, बहुत सालों बाद फरवरी के रोजे आ रहे हैं। तो गाइस, इस बार ज्यादा कड़ाके की धूप भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा ऐसी कड़क धूप रहती है मार्च और अप्रैल में।
माशाल्लाह से अल्लाह पाक इस बार सबके रोजे ठंडे ठंडे जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको करोड़ों हजारों रमजान नसीब करे, रमजान की नियामतें नसीब करे, रोजे रखना नसीब करे, सबके सदके में अल्लाह पाक हमें भी नसीब करे, आमीन। तो जी गाइज, कौन कौन मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहा है गाइज, आपकी मर्जी हो तो कमेंट करा करो। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत डिमोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। शेयर लाइक सब्सक्राइब किया करो गाइज, क्यों नहीं करते। आपकी बहन को कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब किया करो, फैमिली फ्रेंड में शेयर करा करो मेरे वीडियो। तो जी गाइज, यहाँ पर बातों ही बातों में ब्लैंकेट धुल गए थे, मेरी प्यास थोड़ी गीली हो गई थी तो मैंने ऊपर सुखाने के लिए छत पर रख दी थी गाइज। फिर यहाँ पर सारे कंबल वगैरह ब्लैंकेट धुल कर रेडी हो गए थे। फिर हस्बैंड जी मेरे और अच्छे से टेरिस धो रहे थे। मेरे हस्बैंड भी गाइज मेरी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प कराते हैं, हर काम में मेरे लिए आगे आगे होकर मेरी हेल्प करते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह पाक शौहर को अच्छा रखे। तो जी गाइज, यहाँ सीढ़ियों को भी अच्छे से एसिड डालकर मैंने 15 मिनट छोड़ दिया था, क्योंकि दाग धब्बे वगैरह थे सीढ़ियों पर, मैंने पेड़ रखे थे। तो जी गाइस, पेड़ वगैरह हटाकर सीढ़ियों को भी अच्छे से मैंने एसिड डालकर भिगो कर रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। आप लोग देख सकते हैं पहले कैसे थे और अभी अच्छे से साफ हो गए थे। फिर यहाँ पर गाइस मैंने पेड़ को भी पानी दिया, पेड़ों से हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। और गाइस, अभी गर्मियों के दिन आते हैं तो पेड़ से घर में थोड़ी बहुत ठंडक रहती है, जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो जी गाइस, मुझे भी पेड़ बहुत पसंद है, मैं कोई ना कोई पेड़ घर में लगाती ही रहती हूँ। वैसे तो गाइस, ये मेरा मनी प्लांट की इतनी सारी बेल मेरी बड़ी हो गई थी माशाल्लाह से। आपको मैं एक बार फुल मनी प्लांट मेरी जितनी बड़ी है उसका वीडियो बताऊंगी। तो जी गाइस, बातों ही बातों में हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे भी गाइस, यहाँ पर मैंने ये वाली मेरे बालकनी को थोड़ा कलर किया था, क्योंकि बहुत बहुत दिन हो गए थे कलर नहीं किया था। तो जी गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ नीचे ये कंपाउंड को थोड़ा सा पेंट करा था, तो पेंट के भी सारे दाग धब्बे पड़े थे, ऐसे ही पेंट पड़ा था। तो नीचे भी हम लोगों ने अच्छे से घिस घिस कर सफाई करी। माशाल्लाह से गाइस, सारी सफाई हो गई थी, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना था। हस्बैंड जी मनाही कर रहे थे खाना मत बनाना, इतना सारा काम पड़ा है। माशाल्लाह से अम्मी के यहाँ से भी मुझे खाना आया था, मगर बच्चों का चटर पटर चालू ही था। और वैसे तो गाइस, मैंने सुबह नाश्ते में समोसे घर में ही बनाए थे। अगर आपको समोसे की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। गाइस, बच्चों का क्या है, उनको चटर पटर चालू ही था, वो लेने गए थे वड़ा पाव। और सुबह में गाइस पेट भर कर नाश्ता करा था। तो वैसे तो मुझे हस्बैंड जी को भूख नहीं लगी थी, बाहर का काम कर कर गाइस हम लोग अंदर आ गए। मैंने काम किचन से स्टार्ट किया, क्योंकि गाइस किचन में एक चिपचिपाहट बहुत ज्यादा रहती है, जो खाना बनाते हैं वो स्टीम जम जाती है। तो इसीलिए गाइस, ये मेरा रैक था, मैंने पहले रैक से स्टार्ट किया। आप लोग देख सकते हैं गाइस, इतना सारा फैला हुआ पड़ा था गाइस। फिर मैंने एक एक कर कर सब फैला समेटा। माशाल्लाह, मेरे सास ससुर हज करने गए थे तो मुझे हज का पानी ला कर दिया था। गाइस, हज का पानी हर घर में होना ही चाहिए, हज के पानी में बहुत ज्यादा शिफा है। और गाइस, जो नियत कर कर पिएंगे ना गाइस, आप लोग एक बार आजमा कर देख लो, अल्लाह ताला वो नियत अपनी पूरी करता है और बहुत ज्यादा शिफा है। मैं तो गाइस रोज सुबह बच्चों को, हस्बैंड को, और मैं खुद भी हार्ट पेशेंट हूँ तो हज का पानी पीती ही पीती हूँ, क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा शिफा मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा छोटा वाला बेटा भी बहुत शरारती है, तो उसको भी मैं देती हूँ रोज सुबह। आप लोग भी इंशाल्लाह गाइस रोज हज का पानी पिया करो सुबह सुबह। माशाल्लाह से गाइस, बातों बातों में काम खत्म कर कर मैंने कपड़ों की भी तय लगाना शुरू कर दी। गाइस, मैं कपड़ों को अच्छे से तय लगा कर रखती हूँ, क्योंकि प्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कल बच्चों की और मेरी अलमीरा को अच्छे से सेट करा था, वो वीडियो एक दिन मैं आपको बताऊंगी। गाइस, पहले ही मैंने अलमारियों को अच्छे से सेट कर रखा था। गाइस, मैं कपड़े अच्छे से घड़ी कर कर रख देती हूँ, क्योंकि प्रेस की जरूरत नहीं मिल पड़ती। बड़ा वाला बेटा अचानक प्रेस करने के लिए खड़ा हो जाता है, तो अच्छे से साफ तरीके से घड़ी कर कर रखो ना गाइस, कपड़ों पर सिमटे नहीं आती। आप लोग देख सकते हैं मैं कि कपड़े को अच्छे से घड़ी कर कर रख रही थी। और जी गाइस, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट कर कर जरूर बताना। और गाइस, अगर मेरे ब्लॉग में कुछ मिस्टेक है, मैं बोलने के तरीके में या वीडियो बनाने के तरीके में, तो गाइस मुझे वो भी बताया करो, मुझे भी उससे
बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है आपके बोलने से। तो जी गाइज़ आप लोग देख सकते हैं बातों ही बातों में मैंने सारे काम कर लिए थे। गाइज़ 2 या 3 दिन लगे थे मुझे। मैंने शॉर्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 भी डाला है। और जी गाइज़ ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैंने शॉर्ट वीडियो में मेरे डाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो जी गाइज़ उसके बाद काम ख़त्म कर मैं तो जी गाइज़ बातों ही बातों में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी। चाय पी लो तो थोड़ा एनर्जी मिलती है। सुबह से लगे थे गाइज़, खाने का भी टाइम नहीं मिला। सुबह नाश्ता करा हुआ था, भूख ही नहीं लगी। पहले सोचा सब काम हो जाएगा, फिर उसके बाद सुकून से आराम से बैठकर खाना खाएँगे। हस्बैंड जी बाहर से लेकर आ गए थे। अम्मी ने भी टिफ़िन, रोटी, सब्ज़ी वग़ैरह दी थी खाने में। तो जी गाइज़ सब लोगों ने चाय पी, मेड भी है मगर का गाइज़ जो काम हम लोग करते हैं वो मेड नहीं कर पाती। और ज़्यादा मैं जब तक मेरे हाथ से नहीं करती तो मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती। बातों ही बातों में देख लो गाइज़ मेरे सारे कपड़े अच्छे से घड़ी कर रख दिए थे मैंने। ऐसे गया हमारा दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।